में बागियों का दारुल-हुकूमत दमिश्क पर कब्जे का दावा। सदर बशार अल-असद का 24 साल इक़्तिदार खतरे में। बागी फोर्सेज हलब, हमा, हमस और दरआ में कंट्रोल के बाद दारुल-हुकूमत दमिश्क में दाखिल। बागियों ने दमिश्क में रेडियो टीवी की इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर बशार अल-असद दमिश्क छोड़कर फरार हो गए। शामी हुकूमत के सदर के दमिश्क छोड़ने की तरदीद। बागियों के शहर में दाखिले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की सूरत हाल। बागियों ने हमस पर कब्जे के बाद जेल से 3,500 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। शामी फौज दमिश्क में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर से निकल गई। दमिश्क से ईरानी और शामी फौजी का इनकलाब भी जारी है। दमिश्क में शहरियों का जश्न। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम की बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूं कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। लोग बज़िद हैं कि दीनी मदारस को दबाव में रखना है, फिर उनको हम बताएंगे कि आपका दबाव चलता है या हमारा दबाव चलता है। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को दी गई डेडलाइन का आज आखिरी रोज। कहा, हम मदारिस की बका चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ ऐलान जुर्म किया। मदारिस से मुताल्लिक एतराज़ात पर किसी सूरत गौर नहीं करेंगे। 26वीं तरमीम के मुसव्वदे में इस पर एतराज नहीं उठाए गए तो अब दोबारा एतराज करना बदनीयती है। आप हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। हमने बंदूक उठाई न डंडा। दलाइल से मामला तय किया और हमें मुज़ाकरात से अब भी इनकार नहीं। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खौफ व हिरास ना फैलाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि फजलुर रहमान सिर्फ ये बताएं कि तालीम का सनद और वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक है। मौलाना का जो कुछ हुकूमत से तय हुआ वो मौलाना ही बता सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांग शुमाली वज़ीरिस्तान और थल में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 22 खारजी दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 6 जवान वतन पर कुर्बान। 14 की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी सिविल हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। 22 खारजी ठिकाने लगाने पर सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फोर्सेज को शाबाश। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब्र का मजीद इम्तिहान ना ले। तहफ़्फ़ुज़ात से शिकायत कर दी, शिकायत फौरी दूर करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में बिलावल भुट्टो के गिले शिकवे। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसहाक डार की यकीन दहानी पर बिलावल भुट्टो हुकूमत को आखिरी मौका देने पर आमादा। कहा, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। कोऑर्डिनेशन कमेटीज की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। GHQ हमला केस में अहम पेशरफ। अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तमाम मुल्जिमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जिन्ना हाउस हमला केस में PTI रहनुमा आलिया हमजा समेत 6 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। शुरू से आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में की है तो ये उनकी जाती राय है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की अहलिया के D चौक पर अकेला छोड़े जाने के बयान की तरदीद कर दी। हुकूमत
حکومت کے خلاف نئی تحریک چلائیں یا نہیں، تحریک انصاف کی قیادت میں پھوٹ پڑ گئی، ایک گروپ ترسیلات زر کے بائیکاٹ مہم کے خلاف، دوسرا حق میں سامنے آ گیا۔ سول نافرمانی تحریک سے متعلق سب کمیٹی بنا دی گئی، 48 گھنٹوں میں رپورٹ جمع کروائی جائے گی۔ نیوز ون نے اجلاس کی اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے معاملات تاحال فائنل نہ ہو سکے، شیڈیول کا اعلان مزید تاخیر کا شکار، اجلاس تیسری مرتبہ بھی ملتوی، لاجسٹک معاملات کا فائنل کرنے میں مزید وقت درکار، آئی سی سی اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان رابطے برقرار۔ بھارتی بورڈ نے اب تک پاکستانی فارمولے پر تحریری جواب بھی نہیں دیا، دونوں بورڈ کی رضامندی کے بعد شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا۔ کوئی شرائط پہ اس ٹائم بات نہیں کروں گا، بیکاز میرا یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ آئی سی سی کے اجلاس میں چیزیں اپروو ہو جائیں۔ جن سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے اور قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرائط پر کوئی بات نہیں کی جائے گی، معاملے پر پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا ہے، چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بہتر فیصلے ہوں گے، فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہے، وہی اعلان کرے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان، کہا بات چیت چل رہی ہے، جیسے ہی پیش رفت ہوگی آگاہ کریں گے۔